प्रणाम। पर्व और त्योहारों की भूमि भारत, जहां नित्य नया उत्साह, ऊर्जा, उल्लास और प्रेरणा देने के लिए समय समय पर बहुत सारे व्रत, पर्व और त्योहार आते रहते हैं। फाल्गुन माह में पूर्णिमा तिथि को भी हम एक शानदार त्योहार पर्व मनाते हैं, जिसे हम होली कहते हैं। होली हमारा सबसे प्राचीन वैदिक काल का वो त्योहार है जिसे वैदिक काल में हम नवात्रेष्टि यज्ञ के नाम से जानते थे। उस समय इस यज्ञ के अंदर अधपके नए अन्न का भगवान को आहुति के रूप में प्रसाद चढ़ाया जाता था और बचे हुए हविष्यान्न को प्रसाद के रूप में स्वयं याजक ग्रहण करते थे। आज हमारा ये होली का त्योहार, जिसको हम उल्लास का त्योहार कहते हैं, रंग का त्योहार कहते हैं, प्रफुल्लता का त्योहार कहते हैं, और कदाचित ही विश्व में कोई हो सज्जन जो इस त्योहार से अनभिज्ञ हो। यह त्योहार भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अनेक देशों के अंदर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। होली के त्योहार से यूँ तो बहुत सारी कथाएं, प्रसंग, अनुश्रुतियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन इन अनुश्रुतियों में सबसे महत्वपूर्ण अनुश्रुति आती है हिरण्याकश्यप और उनकी पत्नी कयाधु के पुत्र प्रहलाद की। प्रहलाद जो पवित्रता, सत्य का प्रतीक है, और प्रहलाद भगवान विष्णु के उपासक है, उन्हें अपना इष्ट मानते हैं, जबकि हिरण्याकश्यप अहंकार का प्रतीक है और वो कहता है मैं ही जो कुछ हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। और इस कारण से बिल्कुल हिरण्याकश्यप को नागवारा है कि उनके पुत्र विष्णु के मंत्र का जाप करें या विष्णु को ईश्वर माने, और इस कारण से वे बहुत सारे प्रयत्न करते हैं कि किसी प्रयत्न के द्वारा प्रहलाद जो है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए। लेकिन कहा गया है ना, जहाँ को राखे साइया मार सके ना कोई, और जहाँ भगवान विष्णु स्वयं भक्ति का पथ प्रशस्त करने के लिए प्रहलाद के संरक्षक है, तो हिरण्याकश्यप भला उसका क्या बिगाड़ सकता था। और अंत में थक हार कर हिरण्याकश्यप ने अपनी उस बहन को आमंत्रित किया जिसे भगवान शंकर का वरदान था कि वो अग्नि में कभी जलेगी नहीं, और वो होलिका आई, और उस होलिका ने स्त्री होने के बावजूद अपने ममत्व का परित्याग करके छोटे से बालक प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया और स्वयं जा बैठी प्रज्वलित अग्नि के बीच में। उसकी मंशा थी अग्नि से मेरी देह बच जाए, लेकिन प्रहलाद जलकर समाप्त हो जाए और मेरे भाई का अभिष्ट पूर्ण हो। लेकिन हुआ उल्टा, वहां शंकर का वरदान भी काम न आया और होलिका जल गई, क्योंकि उसका उद्देश्य पवित्र नहीं था। प्रहलाद बच गए, और इसी होलिका के नाम से भी कदाचित हम होली शब्द का प्रयोग इस त्योहार के लिए करते हैं। कई जगह पर आता है कि अन्न जो होता है उसे हम होला कहते हैं, और इस कारण से भी हम इस त्योहार को होली कहा करते हैं। दूसरी कथा आती है कि भगवान कृष्ण ने, बालक कृष्ण ने इसी दिन, इसी फाल्गुन पूर्णिमा के दिन पूतना के प्राणों का हरण किया था, और यही होली का उत्सव, इसी दिन हमारे पहले मनु का जन्म हुआ था। ऐसा अनूठा हमारा होली का त्योहार, जिसकी प्रत्येक क्रिया के अंदर एक प्रेरणा जुड़ी हुई है, और वो प्रेरणा हमें कुछ न कुछ ग्रहण करने के लिए बाध्य करती है, हमें आकृष्ट करती है। सबसे पहले देखिए, हम जब होली का त्योहार मनाते हैं तो होली के कुछ दिन पहले एक लकड़ी जो है उसे, जहाँ पर होली का दहन होगा वहाँ पर गाड़ दिया जाता है, जिसे डंडारोपण कहा जाता है। कौन है ये वही लकड़ी है जिसे हम प्रहलाद का प्रतीक मानते हैं, और ये डंडारोपण, ये घोषणा है सत्य की, चुनौती है असत्य को कि मैं खड़ा हूँ, कुछ बिगाड़ कर दिखाओ। और हम देखते हैं कि उस डंडे का बाल भी बांका नहीं होता है, और होलिका जलने के बाद में हम उस डंडे को उस जलती हुई अग्नि में से बहुत अच्छी हालत में बाहर निकालते हैं। तो इससे हमें प्रेरणा मिलती है कि सत्य कभी भी पराजित नहीं होता है। सत्य को सदैव आत्मविश्वास के साथ में खड़े रहने की आदत होती है। उसके बाद में हम देखते हैं कि हम सबके घरों से होली के दिन
जिन्हें भरभोलिये भी कहा जाता है कई प्रांतों में, और राजस्थान प्रांत में उसे गोबर के बड़कुले कहा जाता है। तो वो गोल गोल जो हम गोबर से निर्मित करते हैं आकृति, और उसके बीच में छेद होता है जिसमें हम मूंज की रस्सी डालते हैं, हर घर से लकड़ी में डालकर या लकड़ी की तलवार में डालकर वो भरभोलिये, वो बड़कुले जहाँ होलिका दहन होना है वहाँ पर हम पहुँचाते हैं। तात्पर्य, प्रत्येक घर से जो बुराई है उसे एकत्रित किया जाता है, अपवित्रता है उसे एकत्रित किया जाता है गोबर के रूप में, और फिर उसे उस होलिका दहन के अंदर विसर्जित किया जाता है, ये सोचकर कि हमारे घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, हमारे घर की जितनी भी बुराइयां हैं, वो सब इस अग्नि के अंदर जल जाएं, और फिर हम उसमें से कुछ अध जले बड़कुले या भरभोलियों को अपने घर भी ले जाते हैं, ये मानकर कि इसे सत्य की आंच लगी है, इसे प्रहलाद का आशीर्वाद मिला है, इसे प्रहलाद की पवित्रता प्राप्त हुई है, तो ये अब अपनी अपवित्रता को छोड़कर शुचिता को प्राप्त हुए हैं, और हमारे घर भी इनके आने से पवित्र हो जाएं, बुराइयों से मुक्त हो जाएं। और देखिए, हम इसी अग्नि के अंदर, होलिका की जलती हुई प्रज्वलित अग्नि में, अपने जो अनाज होते हैं इस मौसम में जो उगाए जाते हैं, जो फसलें होती हैं, उसमें से अध पके, थोड़े हरे होते हैं, थोड़े पक जाते हैं, उन अनाज को लेकर पहुंचते हैं, और होली की झल उसे दिखाई जाती है, अर्थात उसे थोड़ा सा अग्नि को समर्पित किया जाता है और बाद में उसे निकाल लिया जाता है, और उसे भी हम घर पर लेकर जाते हैं। ये क्या है? ये वही है वैदिक काल की रीति जिसे हम नवात्रेष्टि यज्ञ के रूप में करते थे, उसे आज भी परंपरा में लिए हुए हैं। उस अन्न का, नए अन्न का, अधपके अन्न का हमने यज्ञ भगवान को आहुति में समर्पण किया, और अब उसे हम प्रसाद के रूप में अपने घर पे ले जा रहे हैं, समृद्धि के रूप में, कि हमारे घर में सदैव समृद्धि बनी रहे। और उसके बाद अग्नि पूर्णतया प्रज्वलित होती है, पूरे भरभोलिये जल चुके होते हैं। उस समय जितने भी गांव के लोग हैं, जितने भी मोहल्ले के लोग हैं, वे सब नगरवासी उस जलती हुई प्रज्वलित अग्नि की परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा जिसका तात्पर्य होता है प्रदक्षिणा, और प्रदक्षिणा का तात्पर्य होता है पापों को हरने वाली। जब हम वो प्रदक्षिणा करते हैं तो उस प्रदक्षिणा के माध्यम से हम ये चिंतन करते हैं कि देखिए, जो बुराई थी होलिका के रूप में कितनी भी सबल रही हो, लेकिन वो समाप्त हो गई, वो जल गई और भस्म की ढेरी बन गई। लेकिन बीच में कौन खड़ा है? वो अड़िग प्रहलाद खड़ा है, जो सत्य का पक्षी है। तो इसलिए हमें भी क्या करना है? सदैव सत्य का पक्ष लेना है, जीवन को समझना है, अपवित्रता को समाप्त करना है। ये प्रेरणा हम वहां से परिक्रमा करते हुए ग्रहण करते हैं, और उसके बाद में वहां जो भस्म है, उसी भस्म को हम अपने ललाट पर सुशोभित करते हैं। तात्पर्य कि हम वहां पर ये विचार करें कि ये जो देह है, जो बड़ी विशाल नजर आती है, जिसके लिए हम अनेक क्रियाएं करते हैं, उस देह का आखिर में भस्म बनना है, मुट्ठी भर भस्म। तो हम जीवन की क्षण भंगुरता का परिचय भी होली से पाएं। ये होली का एक मंतव्य है जिसे हमें समझना चाहिए। और फिर बाद में अन्य प्रांतों में भी, और हमारे राजस्थान प्रांत में विशेषकर, वो जो भस्म होती है, उस भस्म का ठंडा हो जाने के बाद में बालिकाएं जो होती हैं, जो नवविवाहिताएं होती हैं, वे उससे गणगौर की प्रतिमा बनाती हैं उस भस्म से। अर्थात अपवित्रता के समाप्त हो जाने के बाद में जो हमारा पवित्र आत्म तत्व बचता है, जो हमारी श्रेष्ठता बचती है, उससे देव प्रतिमा का निर्माण होता है। इसका तात्पर्य हम सबके भीतर आत्म तत्व के रूप में उस ईश्वर की पवित्रता विराजमान है, वो सत्य विराजमान है, और वो सत्य कभी भी समाप्त नहीं होता है ना। अनूठी होली। और इस होली के साथ में आप देखिए, कुछ एक प्रांतों के अंदर, खासतौर से राजस्थान के अंदर, एक परंपरा और जुड़ी हुई है जो बड़ी ही विचारणीय और बड़ी श्रेष्ठ परंपरा है, जिसे हम ढूंढ कहते हैं। इस ढूंढ के माध्यम से जो बुआ होती है, वो अपने घर के अंदर, अपने पीहर पक्ष में जो भी छोटे बच्चे होते हैं, उन छोटे बच्चों के लिए कपड़े लेकर आती है, खील पताशे लेकर आती है, उसकी आरती उतारती है, उस पर ये खील पताशे न्यौछावर करती है। और ये क्रिया कब की जाती है? महाशिवरात्रि से लेकर होली के सुबह तक ये प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाती है। बुआ अपने भतीजों का पूरा मान सम्मान करती है, उन्हें प्रेम सौहार्द देती है,
और देखिए इस ढूंढ में जो न्यौछावर किए गए खील पताशे हैं उनका वितरण कब किया जाता है प्रसाद रूप में? जब होलिका जल रही होती है उस समय वहां पर उनका वितरण किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को, जाने अनजाने को, सबको वो प्रसाद दिया जाता है। क्यों? ये विचार करने के लिए कि बेटा जिस होली को तुम यहाँ पर देख रहे हो, जो प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी है, उस बुआ को याद मत रखो। वो बुआ सत्य नहीं है। किसको याद रखो? वो जो तुम्हारा ढूंढ पूजने आई है, जो तुम्हारे लिए खील पताशे न्यौछावर कर रही है, जो तुम्हारे लिए प्रेम लेकर आई है। कितनी सुंदर परंपरा है कि हमारे देश के अंदर जो गलत चीज है उनको देखिए जरूर, लेकिन उन पर अपना विश्वास मत जमाइए। विश्वास हम अपनी अच्छाइयों पर जमाएं। मामा कंस भी हो सकता है, मामा शकुनी भी हो सकता है, लेकिन मामा जो है वो माँ से अधिक प्यार करने वाला है, क्योंकि 2 बार माँ शब्द उसके साथ में जुड़ा हुआ है। ठीक ऐसे ही होलिका भी बुआ है, लेकिन आपकी अपनी वो भी बुआ है जिसने आपके लिए इतना कष्ट उठाया। होली के त्योहार के दिन अपने घर को छोड़कर आपका लाडचाव करने के लिए आपके घर पे आई है। ऐसी हमारी परंपराएं, और ये हमारा होली का त्योहार बड़ा अनूठा त्योहार है कि इस त्योहार को हम सब जगह पर पाते हैं। आपने भी सुना भी होगा, देखा भी होगा कि मथुरा के अंदर ब्रज भूमि में इस होली के त्योहार को बरसाना में लठमार होली के रूप में मनाया जाता है। यही होली जो है वो छत्तीसगढ़ में होरी के नाम से जानी जाती है। यही होली जो है वो असम में फागवा और दमोला के नाम से जानी जाती है। बंगाल के अंदर इसको ढोल पूर्णिमा या ढोल जात्रा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसे फागु कहते हैं, तो फिर बिहार में इसे फगुआ कहते हैं। और इस होली के दिन हम अपने उल्लास को बांटते, अपने प्रेम को बांटते हैं। किसी को दुर्दराते नहीं, बल्कि सबको स्नेह प्रदान करते हैं। अबीर, चंदन, गुलाल और टीसू के फूलों से हम एक दूसरे का स्वागत करते हैं। आज समय के साथ ये परंपराएं थोड़ा दम तोड़ रही हैं और हमने होली को कुछ विद्रूपित कर दिया है, और उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, रासायनिक रंगों को और बहुत भद्दे रंग, कीचड़ इत्यादि से होली खेलने लगे हैं। हमने ठंडाई की जगह पर भांग पीना शुरू कर दिया है और अनेक व्यसनों में लगे हुए हैं। स्त्रियों के प्रति हमने इसे अभद्रता का त्योहार बना दिया है। आज हमें फिर से विचार करना होगा अपनी संस्कृति पर, अपने त्योहारों पर, अपने पर्व पर, और एक विचारणीय व्यक्ति के समान हमें क्रियाएं करनी होगी। हमारे त्योहार ऊर्जा प्रदान करने के लिए आते हैं, प्रेम प्रदान करने के लिए आते हैं, मनमुटाव पैदा करने के लिए बिल्कुल भी नहीं। तो आप होली को बहुत शानदार तरीके से, अनूठे तरीके से मनाइए कि मन के मलाल दूर हो जाएं। और भगवान से यही प्रार्थना है, होली के रंग से प्रभु मन भी जरा रंगा दो, सब द्वेष दुर्भावनाएं भागे, हमको ऐसा बना दो। तो आइए होली को एक शानदार, अप्रतिम, बहुत श्रेष्ठ त्योहार के रूप में अपनाएं। होली की अनेक शुभकामनाएं।